नमस्कार। आज मैं उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में आया हूं। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट पर। यही वो सीट है जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने 2014 के एक उपचुनाव में जीत लिया था। और उसी के बाद यानी उसी जीत में बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने ऐसे बीज बो दिए जो 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसके दिलचस्प राजनीतिक समीकरण क्या है और कैसे इस सीट पर मिली जीत ने बीजेपी को इतनी ताकत दे दी कि आज वो ममता बनर्जी से दो हाथ करने को तैयार है। तो हम इस पूरी सीट का समीकरण भी बताएंगे, बंगाल की राजनीति में इसका असर भी बताएंगे और इस चुनाव में यहाँ का माहौल भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए इस पूरे कार्यक्रम में क्योंकि पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। तो अब माहौल क्या है कि शुरुआत करते हैं। कहानी भी सुनाता जाऊंगा और यहाँ की सीट का माहौल भी बताता जाऊंगा। दरअसल ये शुरू होता है 2014 के लोकसभा चुनाव से। बशीरहाट लोकसभा संसदीय सीट में कुल 65% माइनॉरिटी के वोट है, मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ पर बीजेपी ने शमीक भट्टाचार्य को 2014 में लोकसभा का टिकट दे दिया और शमीक भट्टाचार्य ने पूरे चुनाव के दौरान कहा कि वो माइनॉरिटी के कैंडिडेट है। नतीजा टीएमसी के पक्ष में गया, लेकिन 7 विधानसभा सीटों में बशीरहाट दक्षिण जहां मैं बैठा हूं, इस सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल गई। और इत्तेफाक देखिए कि इसी सीट के 8 बार के सीपीएम के विधायक का उम्र के कारण निधन हो गया और 4 महीने बाद ही सितंबर 2014 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव पर बीजेपी ने उसी शमीक भट्टाचार्य को जो 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनको विधानसभा उपचुनाव का टिकट दे दिया। इस बशीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट में 2014 के चुनाव में इस सेगमेंट में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और उस उपचुनाव में जो कि 4-5 महीने बाद हुआ, बीजेपी ने तकरीबन 1,500 वोटों से टीएमसी के कैंडिडेट को हरा दिया। और वहीं से बीजेपी ने इस बात को अपनी रणनीति बनानी शुरू की कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट उसे एक मुश्त मिले और पोलराइजेशन हुआ तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो धमक बना सकती है। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी कैंडिडेट ने फिर ये सीट जीत ली बहुत ज़्यादा वोटों से और 2016 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2019 में फिर इस इलाके में टीएमसी का सांसद जीता, लेकिन उसी के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ जो वोटर थे वो 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से उनकी बौखलाहट ने उनको बीजेपी की तरफ जाने को मजबूर किया, जिसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत मिला। और फिर स्थिति ये आ गई कि ममता बनर्जी और बीजेपी अब आमने सामने है। बशीरहाट दक्षिण की मैंने आपको कहानी बताई, इसमें और भी पेंच है, उसको आगे मैं आपको बताते रहूँगा। फिलहाल मैं एक चाय की दुकान पर हूँ जहाँ बिल्कुल लोकल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं चर्चा करता हूँ। मैंने जो बताया इस सीट के बारे में सही है ना? सही है। हा? सही है। तो अब ये बताइए कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इस सीट पर क्या होने वाला है? वो तो अभी नहीं बोल सकता है। तो इधर बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, ठीक है, इधर का टीएमसी का संगठन है, इसीलिए एक्सपेक्ट करता है कि टीएमसी फिर भी आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ जब 2014 में उपचुनाव हुआ था, कोई संगठन तो बीजेपी का तब भी नहीं था और तब बीजेपी ने ये सीट 1,500 वोटों से कैसे जीती? वो हवा थी। इधर जो कांग्रेस का लीडर है ना, असित महिंदर, वो कप प्लेट में खड़ा हुए थे, वो मेजर वोट काट लिए थे, इसीलिए वो जीत गया। ठीक है, इस बार चुनाव में ऐसे नहीं हुआ, नहीं होगा। सुनो आप दादा सुनो, ये जो सीट है बशीरहाट दक्षिण, इसमें करीब करीब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के वोट बराबर है, थोड़े से वोट ज़्यादा है। तो ये पोलराइजेशन, ये हिंदू मुस्लिम इस सीट पे हो जाता है क्या? उससे फर्क नहीं पड़ते। महामडन का सीट तो है ही, हिंदू का भी सीट है, ठीक है। वो क्या होगा कि नहीं होगा वो कैसे बोलेंगे, वो बोल नहीं सकेगा। कोई जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये बोल नहीं सकेगा। मेजोरिटी सब समान है, मेजोरिटी सब समान है। वोट तो करीब दरअसल दक्षिण बशीरहाट जहाँ पर मैं हूँ,
इस सीट पर 54% मतदाता हिंदू हैं और 46% मतदाता मुस्लिम है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि चूंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण पे हो रही है और ये चुनाव भी करीब करीब उसी दिशा में जा रहा है, इसलिए इसीलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। कौन जीतेगा कोई हारेगा ये बोल नहीं सकेगा, ये तो बोलेगा 2 तारीख को बाद। एक बात मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या बंगाल का इलेक्शन पोलराइजेशन पे हो रहा है क्या? सुनता है ऐसा होता है, हो जा रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है दोनों तरफ, दोनों मतलब टीएमसी बीजेपी। हाँ। दादा आप क्या मानते हैं? আমি হিন্দি কথার হ বুঝি না, हाँ? হিন্দি ভাষার কিচ্ছু বুঝি না। किच्छु ना। বিশ্বাস করুন আমি হিন্দি কথা জানি না, বাঙালি ছেলে বাঙালি কথা জানি तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है? না, একবারও বলিনি সে কথা। तो पोलराइजेशन होगा, तो 10 to 15% इधर उधर होगा। हाँ, मुस्लिम वोट नियर अबाउट 10% इधर उधर हो जाएगा। और हिंदू वोट? हिंदू वोट इकट्ठा हो जाएगा, वोट 10%, 5%, 10% इधर उधर होगा। तो इसी पे इलेक्शन हो रहा है क्या? हाँ, এই ভিত্তিতেই ইলেকশন হচ্ছে। इस बार आपको किसका चांस ज्यादा लग रहा? ज़्यादा लग रहा अब बीजेपी को। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन इस बार हो रहा है, ये जहाँ भी जाओ ये लोग बात बोलता है, ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होगा, ऐसे होगा। ये जो दक्षिणी बशीरहाट है, यही सीट एक बार बाय इलेक्शन में श्रमिक भट्टाचार्य बीजेपी ने जीत ली थी, है ना? इतना, और उसी के बाद बीजेपी बंगाल में बढ़ती चली जा रही। इसका दक्षिण में, दक्षिण विधानसभा में A49 का मुस्लिम है और बाद बाकी है हिंदू है, उसका वही ज़्यादा है, श्रमिक भट्टाचार्य वही भी हार गया, ठीक है। और इसका भी है, बीजेपी को बोलता है हम एक संस्था में था, पार्लियामेंट नहीं है, हम बोलेगा जो सरकार में आएगा, बोला तारक घोष में जीतेगा, कोई नहीं प्रॉब्लम है, तारक घोष बीजेपी में जीतेगा, दक्षिण में सरकार भी ममता बनर्जी में करेगा, ठीक है। इसका सीधा सीधा बात बोलेगा, इसका वो बोलेगा नरेंद्र मोदी का फर्स्ट टाइम में 0 बैलेंस का बोला 15 लाख रुपया को ढुका देगा, इसका बैंक में लाइन देगा, इसका यही बोलेगा, झूठ बोलेगा, इतना झूठ बहुत नहीं चलेगा। हम हिंदू है, बंगाली है, पश्चिम बंगाल का लोग है, बहुत दिमाग में चल रहा है, वो एक बार झूठ कहेगा तो उधर नहीं जाएगा, यही है बोलेगा। तो यहाँ किसका माहौल ठीक लग रहा है? इसका माहौल में इसका जो भी है तारक घोष में अच्छा है, अच्छा लोग है, सभी ठीक है, उसका ठीक काम कर रहा है, ठीक बोल रहा है, वही है, वो जीत रहे हैं तारक बीजेपी। और टीएमसी नहीं, टीएमसी इसका गलत है, इसका ठीक में काम नहीं कर रहा है, वही भी बोल रहा है। अरे आप ये भी कह रहे हो कि मोदी कुछ पैसा नहीं देता है, कोई काम ठीक नहीं है, और फिर ये भी बोल रहे हो बीजेपी जीत। दीदी में 60 भी प्रोजेक्ट है, वो 30 प्रोजेक्ट में काम करेगा, वही भी हम दीदी में सपोर्ट करेगा। आप दीदी सपोर्ट करते हो? हाँ, दीदी सपोर्ट करता हो, और ये दक्षिण का बीजेपी में चल जाएगा, बीजेपी पा जाएगा, हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये क्या बता रहे हैं कि बंगाल में ममता दीदी आएगा, बंगाल में लेकिन ये सीट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी जाएगा। हाँ, तो ये बताओ आपको क्या लगता है इस सीट पर और बंगाल में क्या होगा? बंगाल में तो ये होना चाहिए, दीदी अच्छा काम कर रहा है, दीदी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। इधर तो मेरे तो लग रहा है 50-50 चल रहा है। अब कौन जीतेगा तो 2 तारीख को बाद ही पता चलेगा। ये बोल रहे इधर बीजेपी जीतेगा, वो तो गारंटी नहीं दे सकता।
यहाँ है ना 2 पौरसभा है, हाँ। ये टाकी एक बसीरहाट है और 7 ग्राम पंचायत है। अब दोनों मिला के अब यहाँ पे 50-50 चल रही। अच्छा, ये मैं बता दूं कि बशीरहाट और टाकी ये दो ब्लॉक है। ये 2 ब्लॉक में बशीरहाट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, टाकी में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसा दिलचस्प तरीके से यहाँ चुनाव होता है जिसमें कि लास्ट तक जाते जाते कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, किसका वोट ज़्यादा बटेगा वो हार जाएगा। बात वो नहीं है, बात यही है यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं है। ये यहाँ पे मेरा तो 31 साल उम्र हो गया, मेरा ज़िंदगी में नहीं देखा नहीं है हिंदू मुसलमान अलग अलग रहते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भाई भाई एक साथ रहता हूँ। उससे कोई जो काम करेगा उसको वोट डाला जाएगा। वो मोदी आए और दीदी आए और कोई भी आए, मोदी तो एक जुमलाबाज है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक बात ये बताओ, फिर बीजेपी इस सीट से जीती कैसे? कैसे जीतेगा वो तो 2 तारीख के बाद ही पता है। यहाँ पे 50-50 पीछे जब जीता वो हमारा यहाँ का अलग तरीका से। तो मोदी उस टाइम जो ओहदा किया था, जो ओहदा उस हिसाब से वोट डाला गया था। अब जब ओहदा वो पूरा नहीं किया था, हम दोबारा क्यों उसको वोट डालेगा? वो डालने वाला है, बताओ। जब आपका नाम क्या है? रहीम। तो रहीम, ये बताओ आपने बीजेपी को कभी वोट दिया? हाँ, एक बार डाला हूँ। कब? ये पिछले बार जो डाला था उसी में डाला था मैंने। मैं मोदी को बहुत अच्छा चाहता था। अब वो जब जुमलाबाजी करना शुरू किया तो उसको कैसे वोट डालूंगा बताओ? ये मुसलमान हुए, मैं मोदी को बहुत अच्छे ही चाहता था। वो जो जुमला करता है उसको वोट कैसे डालूँ, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। इस बार तो दीदी को 100% डालूंगा। चलिए ठीक है, हम बशीरहाट में अब दूसरी जगह चलते हैं। दादा, यहाँ बशीरहाट दक्षिण में क्या माहौल है, किसका? ये बोलना नहीं, मालूम नहीं है हमको क्या कौन ये होगा, कुछ नहीं मालूम है। सबका मन में रहता ना, बाहर में फोकस नहीं करता, तब बीजेपी आएगा मालूम होता है। इधर अच्छा, इधर वोट जो है बराबर है क्या? हाँ, वोट बराबर दोनों तरफ है क्या? नहीं, अभी तो तृणमूल का वोट है, अभी तृणमूल का है। दिव्येंदु विश्वास वो जीता है। हाँ, वो तो जीता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इधर कौन बीजेपी की तरफ है, कौन तृणमूल की तरफ है? ये तो मुस्लिम बेल्ट है, ये हमारा जो मोड़ है ना, मोड़ से पूरा मुस्लिम बेल्ट है। ये तो बीजेपी नहीं है, बीजेपी वो अंदर में होगा। वो कौन बेल्ट है? वो आपको भैबला इधर में जाएगा, स्टेशन पर गिरेगा ना, स्टेशन को बगल से। वो कौन लोग हैं? वो हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कमती है। अच्छा, और हमारा इधर मुस्लिम ज़्यादा है। ये है, ये दोनों घर के बाद में सब मुस्लिम है, सब मुस्लिम तो तृणमूल में नहीं आएगा, वो तो बीजेपी में नहीं जाएगा, तृणमूल में आएगा, बीजेपी नहीं जाएगा। तो ये ऐसा क्यों है? हिंदू मुस्लिम का राजनीति ऐसा क्यों है? वो बीजेपी तो चाहता है हिंदू वोट, और ममता चाहता है तो मुस्लिम वोट लेके तो जीतता है, उसलिए। और कांग्रेस सीपीएम कमती है तो खूब कमती है। सीपीएम भी है और तृणमूल, सीपीएम तो एक हो गया, कांग्रेस एक हो गया, तो वो कमती है। देखिए, इस दादा की बात से आपको बशीरहाट दक्षिण की लड़ाई किस तरीके की है ये समझ में आ गया होगा। बहरहाल माहौल क्या है, आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प सीट का समीकरण बता रहे हैं और माहौल भी दिखा रहे हैं। यहाँ चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? यहाँ तो बीजेपी, टीएमसी और मोर्चा का या सभी बराबर चल रहे हैं। ठीक है, और सही तरीके से देखा तो टीएमसी बाहर आ जाएगा। थोड़ी कुछ दिक्कत होगी, लेकिन 50 से ज़्यादा बाहर आ जाएगी। मतलब आप कह रहे हो कि ममता दीदी की सरकार आ जाएगी? वो तो नहीं पता, लेकिन 50% चांसेस है। अच्छा, एक बात बताओ कि यहाँ चुनाव आपको लग क्या रहा है कि ये इस इलाके में बशीरहाट में हो किस बात पर रहा है? या शांति से चुनाव होगा, ठीक है, या चुनाव सब शांति से होगा। कुछ या जो
गलत आदमी है ना, वो गलत आदमी सभी लोगों सभी पार्टी के है, खास करके जो यहाँ देख रहे हैं, क्या मैं बोलूँ। और मुद्दा क्या है यहाँ पे, किस चीज पर हो रहा है ज्यादा? या तो हिंदू मुस्लिम के बावजूद या यही चल रहे हैं ना। आपको क्या लगता है ये क्यों चल रहा है और ये चलना ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हाँ? ये गलत है। तो फिर क्यों चल रहा है? राजनीति होगा सिंबल से होगा, जनता वोट देगी, एक मुद्दे से वोट देगी, एक पार्टी के अंदर एक क्या बोलूँ, इस पे होना नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है ना। हो रहे हैं। हाँ? या हो रहे हैं। तो उस हिसाब से कौन 20 पड़ेगा? बीच कौन पड़ेगा क्या मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं। अब मैं बशीर हाट के कुछ नौजवानों के साथ हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ माहौल किसका ठीक है? यहाँ पर माहौल तो ठीक है, काम भी हुआ है, पर यहाँ पर लोग चेंज चाहते हैं, चेंज। पहले यहाँ पर टीएमसी का था विधायक, अब लोग चेंज चाहते हैं। काम हुआ है यहाँ पर, आगे पीछे सब जगह काम हुआ है, फिर भी कि कुछ कुछ जगह काम हुआ अभी भी बाकी है। जैसे टाकी रोड का मेंटेनेंस खूब। चलो काम तो अपनी जगह है, लेकिन इस चुनाव का मेन मुद्दा क्या है? मैंने समझ नहीं आ रहा है। मेन इशू क्या है? मूल इशू का की বুঝলাম না এটা। अरे मूल इशू मेन ব্যাপারটা কি आप बता दो। मेन ये बात किस बात पे चुनाव हो रहा है? वोटर किधर जा रहा है, क्या सोच के जा रहा है? इस बार वोटर तो दुविधा में है, टीएमसी और बीजेपी दोनों के साथ टक्कर की लड़ाई हो रही है, तो जिसका जो भाला लगे वो उसी तरफ जा रहा है। प्रचार तो खूब जोर शोरों से हो रहा है, मंत्री आ रही है, अमित शाह आ रही है, या राज्य की बहुत मंत्री आ रही है, प्रचार कर रही है। कुछ लोग चेंज की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग दीदी के साथ भी अभी भी भरोसा रख रही है। और ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ पर उतना नहीं है, आगे था हिंदू मुस्लिम एक बराबर था एक पोलराइजेशन, अभी नहीं है, अभी माहौल ओके है एकदम। अभी कैसे नहीं है? ये तो इलेक्शन ही इतना पोलराइजेशन पे हो रहा है। इलेक्शन इतना हो रही है, मगर यहाँ पर अभी माहौल शांत है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर मिलजुल के ही रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये पोलराइजेशन हो रहा है इलेक्शन में? हाँ हो रहा है। हाँ? हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलूँ, हम पार्टी टार्टी नहीं कर रहे हैं। बशीर हाट दक्षिण में 46% के आसपास मुस्लिम आबादी है, वोटर है। उसके बावजूद बीजेपी ने 2014 के उपचुनाव में जब ये सीट जीत ली, तब बीजेपी ने ये रणनीति बनानी शुरू कर दी कि पूरे पश्चिम बंगाल में अगर 27% मुस्लिम वोटर हैं, तो अगर हम 46% वाले मुस्लिम वोटर वाली सीट जीत सकते हैं, तो 27% वाले बंगाल में भी अब इसी तरह की कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर बीजेपी ने वही नुस्खा अपनाया जो 2014 की बशीर हाट दक्षिणी विधानसभा सीट पर अपनाया था, और उसे 2019 में सफलता मिली। अब 2021 में उसी सफलता को दोहराएगी, या ममता बनर्जी ने जैसे 2016 के चुनाव में बशीर घाट में बीजेपी को दोबारा वहाँ पे बुरी तरह हरा दिया था, या वो 2016 दोहरा पाएंगी, इसी पर निगाहें सबकी लगी है। फिलहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बशीर हाट, दक्षिणी बशीर हाट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।